हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन के राइट नाउ के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, तो जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखिए, बाकी को इग्नोर करिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, अगर नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सन रीडिंग जो होती है वो चार्जेबल होती है। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट थॉट, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। पहला कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कप्स का। ठीक है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, हर्मिट आया है। ठीक है, बॉटम से आ रहा है किंग ऑफ वेंट्स। आप लोग लिए इंपॉर्टेंट राशि है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो राशि इंपॉर्टेंट है, तो ये राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आई है। ओके, मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन वी हैव लवर्स एंड फोर ऑफ वेंट्स, ये कार्ड्स आए हैं। मैं लवर्स का कार्ड यहाँ से हटा रही हूँ, साइड में रख लेते हैं। हर्मिट, क्वीन ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो व्यूवर्स, यहाँ पे जो आपका पर्सन है सबसे पहले आपको लेके ऐसा फील कर रहा है कि आप इस व्यक्ति की तरफ, ठीक है, प्यार करते हो, लेकिन आप प्यार जताते नहीं। ऐसा यहाँ पे सबसे पहले नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपने कुछ हद तक अपने जो कदम है वो पीछे खींचे हैं, बिकॉज ऑफ इन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू, इन्हीं का एटीट्यूड और बिहेवियर देख के। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखो, प्यार तो आप भी इस व्यक्ति से बहुत करते हो, बहुत ज्यादा करते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आप दिखा नहीं रहे हो। अभी आप क्या चाहते हो कि यार ये व्यक्ति दिखाए, पहल पहल जो हो वो इस व्यक्ति की तरफ से हो। ठीक है, ये आपको अप्रोच करें, ये आपको कहीं ना कहीं दिखाएं कि आपसे प्यार करते हैं, इनके मन की जो फीलिंग्स है ये आपको दिखाएं। आप अपनी तरफ से नहीं करना चाहते। ऐसा आप दिमाग से चल रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि आपने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चेज़ किया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? चेज़ करने की वज़ह से कहीं न कहीं आपको लगता है कि शायद आप ही ने इस व्यक्ति के जो दिमाग है वो बड़े हाई-फ़ाई कर दिए हैं, या फिर इस व्यक्ति को जो अपना जो एटीट्यूड और बिहेवियर है इनको बदलना पड़ेगा। ठीक है? जब तक आप इनको समझा सकते थे आपने समझाया। देखो, आपने हर मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं कहते हैं ना, एक अच्छे लेवल पे जाके जिस तरह से एक मेंटोर समझा सकता है, यहाँ पर कोई गाइड कर सकता है, कोई किसी को बड़ी सीख दे सकता है, लाइफ के किसी भी सेक्टर से रिलेटेड आपने दी है। आपने अपने जो अनुभव हैं उनके बेसिस पे इस व्यक्ति को बहुत कुछ सीख दी है, और बहुत कुछ अनुभव इस व्यक्ति के साथ में होते हुए इस कनेक्शन में आपने लिए भी हैं। ठीक है, तो अभी वीवर्स यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है, जो आपको राइट नाउ अपने जो एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में गैदर किए हैं उसके अनुसार अगर हम देखें, तो आप इस व्यक्ति की तरफ एक्शन ना लेके चाहते यही हो कि अगर इसको ज़रूरत होगी तो ये खुद आएगी। ठीक है, ये खुद आएगा। अभी आप नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्यार में प्रैक्टिकलिटी आ गई है। ठीक है, पहले आप सिर्फ प्यार में थे, सिर्फ इमोशनल लव में थे, लेकिन अभी क्या क्या नज़र आ रहा है कि भाई चीज़ें बदली, हालात बदले तो आप भी बदलना आपको भी ज़रूरी हो गया था। ठीक है? तो इस वक़्त आप आपके जो पर्सन है व्यूअर्स वो ये देख रहे हैं कि आप इस व्यक्ति से मतलब प्यार से ज़्यादा आपका जो रुझान है वो मतलब दूसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है। मतलब कि मैरिज को लेके है, या फिर
इस समय प्यार आप कहीं न कहीं पैसों से भी करते हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, पैसों से, पावर से, घर गृहस्थी से, ठीक है? मतलब जो चीज़ें लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेके आएँ। आपको प्यार उनसे है, ना कि अब इस रिश्ते से। पहले आप हर वक़्त इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने में ध्यान देते थे, ठीक है? आपका जो ध्यान रहता था ना, आपके दिल के जो करीब रहता था, मतलब प्रायोरिटी में जो रहता था, वो ये व्यक्ति रहता था या ये रिश्ता रहता था। अभी आपने व्यूअर्स अपनी प्रायोरिटीज़ यहाँ पे चेंज की हैं। ठीक है? तो वो प्रायोरिटीज़ चेंज होने की वज़ह से व्यूअर्स ये व्यक्ति कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है जस्ट लाइक कि इनके जो भाव हैं, भाव कहते हैं ना किसी की वैल्यू, वो कहीं न कहीं गिर गई है। ठीक है? आपकी लाइफ़ में ये उस वज़ह से यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, राइट? और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति देखो ये आप तक अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है अप्रोच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब आप ज़िद पे हो। क्यों? क्योंकि आपको उससे कम नहीं चाहिए जो आप इनसे माँग रहे हो या फिर जो आप इनसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो। अब आप कह रहे हो चाहिए तो यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? इससे कम में बात नहीं बनेगी। अब तो यही कुछ होना चाहिए। मतलब आपके कुछ है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है? मतलब आपका कुछ ना कुछ तो डिज़ायर है यहाँ पे। मेबी ये मैरिज को लेके है। ठीक है? यहाँ पे किसी तरह के सक्सेस को लेके है, पैसों को लेके भी है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। राइट? कुछ तो ऐसा है जो कहीं न कहीं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ ही इशारा कर रहा है सारा का सारा। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इनसे मतलब लव कम मैरिज करना चाह रहे हो, ठीक है? प्यार और प्यार तो है, यहाँ पे कहीं न कहीं शादी की एनर्जी भी गाइज़ मुझे मिल रही है। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति की इसी वज़ह से कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना आप ज़िद्दी हो गए हो आप। अब आपको बहलाना या फुसलाना आसान नहीं होगा या फिर आपको झूठ नहीं बोल सकते या फिर आपके लिए कोई और बहाना इनके मन मतलब अगर ये बोलेंगे भी तो आप उसे बिलीव नहीं करोगे। तो ये चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पे कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति वैसे इस वजह से यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा कह सकते हैं कि ध्यान दे रहे हैं कि अभी क्या कर सकते हैं। जैसे कह रहे हैं ना छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। आप भी तो इनसे यही चाहते थे छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दें। इफ ये कनेक्शन अगर हम देखें तो मतलब इस सिचुएशन में क्यों आया? क्योंकि आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में होते हुए छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। उनको लगा कि छोटी-छोटी चीज़ें तो हैं, छोटी-छोटी बातें तो हैं, इनको इग्नोर करना ही सही है या फिर इग्नोर इन्होंने कर दिया। और उन्हीं बातों से चीज़ें इतनी बड़ी हो गई कि आप दोनों के बीच में आज देखो एनर्जी कहाँ से कहाँ पहुँची है। लवर्स के साथ में हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो ये दिखाई देती है कि कहीं न कहीं चीज़ें इस लेवल तक गईं, ठीक है? यानी जो इंसान एक-दूसरे के साथ में रहना पसंद करते थे, आज वो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है? जो एक-दूसरे के बिना एक-दूसरे से बात करे बिना रह नहीं पाते थे, एक-दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते थे, एक-दूसरे की जान बन गए थे, आज एक-दूसरे से दूर-दूर हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में वो नहीं हुआ जैसी एक्सपेक्टेशन थी, जैसा कुछ सोच के आप लोग चल रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे बस एनर्जी यही दिखा देती है कि कहीं न कहीं मतलब चीज़ें बदली हैं, ठीक है? हालात बदले हैं, हालातों के बदलने की वजह यहाँ पे यही आया है कि व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलने की कोशिश की है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो उनकी सिचुएशन उनको अलाउ कर रही थी और कहीं न कहीं चीज़ों में यानी इस कनेक्शन में देखो जब तक आपके साथ में रिलेशनशिप चल रहा था तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आपने इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन अपनी बढ़ाई, प्रॉब्लम तो एक्चुअल में तभी से आई, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स क्या था, या तो ये व्यक्ति मतलब डिसाइडेड ही नहीं थे कि वो आपके साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मैरिज वगैरह को लेके आगे बढ़ेंगे या कमिटमेंट को लेके आगे बढ़ेंगे। कमिटमेंट मतलब एक मतलब जो भी आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? रिलेशनशिप जो होते हैं वो कहीं न कहीं एक तरह के कमिटमेंट है, एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे के साथ में म्यूचुअली कुछ करने के लिए कुछ ना करने की भी डिसाइड कर लेते हो, ठीक है? कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। तो अभी यहाँ पे व्यूअर्स क्या है कि व्यक्ति मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो, जब आप इनसे मेबी शादी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो या फिर आपके पर्सन ही आपसे लेके चल रहे हैं, जैसा भी हो सकता है, कुछ लोग के लिए वाइस वर्सा में भी हो सकता है, देख लेना। लेकिन वहीं पे जो प्रॉब्लम है क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं या व्यक्ति अपने आप को इसलिए मतलब राइट नाउ कैपेबल नहीं मान रहा है, ये अपनी परिस्थिति को कैपेबल नहीं मान रहा है या फिर उसको दिख रहा है इसमें कनेक्शन में अगर वो आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, बहुत सारे हार्ड वर्क हो जाएँगे। तो ये सब चीज़ों के लिए उसको रेडी होना होगा, करना होगा।
तो क्या वो कर पाएँगे? तो यहाँ पर तो व्यूअर्स यहाँ पे यही है ना कि जो आप चाह रहे हो, ये व्यक्ति अपने आप को इनकैपेबल मान रहा है राइट नाउ उन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए, बट वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहा है, ठीक है? फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनकी तरफ हर चीज़ जो उनको ऑफ़र कर रहे थे, वो ऑफ़र करना आपने बंद कर दिया है, राइट? जिसमें प्यार है, प्यारी बातें हैं, लव है, अफ़ेयर है, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं। तो इस व्यक्ति को व्यूअर्स देखो, जैसे कह सकते हैं ना कि किसी की आदत हो जाती है एकदम से उससे वो चीज़ें छीन लो, क्योंकि आप उसे कह रहे हो कि यार ये करो। जैसे बच्चे से आप कहते हो ना कि यार ये करो तो ये तुम्हें मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। जैसे आपने उसकी कोई प्यारी चीज़ उससे छीन ली, तो आपका पर्सन की वही हालत है। अब वो व्यक्ति वो काम करना नहीं चाह रहा, क्योंकि राइट ना उसके हालात ऐसे हैं या फिर उसका माइंडसेट ऐसा है कि वो उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं है। और आप उनसे जो उनको दे रहे थे, इतने मतलब इतने टाइम से आप उनको ऑफ़र कर रहे थे, अपना प्यार वगैरह जो भी है, ठीक है? अब आपने वो भी रोक दिया। तो पर्सन ये कह रहा है कि जो मिल रहा था यार वो क्यों रोक रहे हो? ठीक है? वो तो देते रहो ना। आगे जो तुमने नई चीज़ें, एक नया टारगेट रखा उसको करेंगे, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आपने मतलब सब कुछ ही मुझसे एकदम से रोक दिया मेरी तरफ जो सप्लाई है प्यार वगैरह की, तो वो नहीं रोकनी चाहिए थी, ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इन चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं कि आप ऐसा मतलब क्यों कर रहे हो और कब तक करोगे? जैसे वो भी कह रहे हैं देख रहे हैं, देखता हूँ मैं भी, जैसे ज़िद पे मैं भी नहीं कर रहा, उसको करना होगा, उसको भी आना होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी ज़िद पे और आप भी ज़िद्दी हो रहे हो यहाँ पे। दोनों ही एक-दूसरे को मिरर कर रही है एनर्जी, ठीक है? तो यस, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है व्यूअर्स, ठीक है? सो चलिए कुछ और भी मैसेजेस यहाँ पे लेते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। हुँ। इनको ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में आपने इनको लेट गो कर दिया है, ठीक है? ऐसा इनको फ़ील हो रहा है क्योंकि इनकी जो डिज़ायर अगर हम देखें, तो डिज़ायर तो इनकी आपके लिए लवर्स की आ रही है, इनकी, ठीक है? येस, ये इस कनेक्शन में प्यार ही तलाश रहे हैं, प्यार ही देख रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि आप इनसे अब वो प्यार रखते ही नहीं हैं, आपके दिल से वो प्यार जा चुका है या फिर आप इस व्यक्ति से अलग होना जो है, वो डिसाइड कर चुके हैं बिकॉज़ ऑफ योर अनुभव जो भी यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इनको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति तो गया हाथ से या ये व्यक्ति तो गई हाथ से, ठीक है? वो आपका जाना अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि आप इस व्यक्ति की तरफ, ठीक है, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपको वो नहीं दे रहा है ना जो आपको चाहिए, तो आपको इन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। आपको इस व्यक्ति के साथ में जो है रिलेशनशिप अब लेके चलते हुए या तो जैसे इनसिक्योरिटी हो रही है या फिर इस व्यक्ति जो ये व्यक्ति आपको वादे कर रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ, या जो वादे इन्होंने आपकी तरफ दिए हैं, आपको उन पे विश्वास नहीं हो रहा कि ये फुलफिल भी करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन के अंदर जो कि दिखाई देता है ट्रस्ट इश्यूज़ का आना, एक-दूसरे के साथ में, ठीक है? अभी मैं व्यूअर्स यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति, देखो आपकी तरफ ऐसा नहीं है कि वो आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो आपको ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि राइट नाउ आप उनको जिस तरह से देख रहे हैं, जिस इमेज के साथ में देख रहे हैं, जिस तरह की फीलिंग्स के साथ में आप उनको राइट नाउ देख रहे हैं, इन एक्चुअल में ये व्यक्ति वैसे नहीं है, ठीक है? ये व्यक्ति डेफ़िनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई तो एक्शन ज़रूर लेंगे या फिर उनके प्यार में अभी भी वही शिद्दत है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी तरफ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, देखो ऑफ़र लेंगे, अपने परिवार वालों से बात करेंगे, चीज़ें लेके चलेंगे, लेकिन उनके लिए राइट नाउ ये रिस्क टेकिंग एनर्जी है, ठीक है? हुँ। एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन के व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि वही हैं जो आप ही की हैं, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें फुलफ़िल ना हो पाने की वज़ह से आप उनको दूसरी इमेज के साथ में देख रहे हो, वो व्यक्ति आपको दूसरी इमेज के साथ में देख रहे हैं। या फिर ये कहें कि आपके पर्सन का इस कनेक्शन को देखने का नज़रिया कुछ और है, राइट नाउ आपका नज़रिया कुछ और है। तो दोनों के न जो नज़रिए हैं वो बदले हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है? तो इसी वज़ह से कहीं न कहीं चीज़ें चल रही हैं व्यूअर्स। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेके आए हैं। यानी कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन आपको वो देना तो चाहते हैं या फिर करना तो वो सब कुछ चाहते हैं या फिर अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं जो आप उनकी लाइफ़ में देखना चाहते हो। ठीक है? लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि उनको थोड़ा वक़्त चाहिए।
राइट? कुछ ऐसा वक़्त चाहिए जिससे वो कुछ कर सके, क्योंकि राइट नाउ व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जिस प्रॉब्लम में वो हैं या जिस तरह की सोच की प्रॉब्लम में वो हैं, उनके लिए उनसे निकल पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है? तो ये सिचुएशन व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही है, जो दिखाती है कि आपका जो पर्सन है वो अपने आप को राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर सा महसूस कर रहा है दोनों तरफ से। जैसे कह रहा है कि इधर भी कुआँ है, उधर भी खाई है। मतलब अगर वो आपकी तरफ भी आते हैं तो भी और नहीं आते हैं तो भी, या फिर कोई एक्शन लेते हैं तो भी, नहीं लेते हैं तो भी, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेट्स से आपके लिए और क्या यहाँ पे मैसेजेस है, तो आपके पर्सन थोड़ा-सा बस यहाँ पे वेट चाहते हैं व्यूअर्स, मतलब टाइम चाहते हैं, ठीक है? आपकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहते हैं। आपके पर्सन एक चीज़ को लेके यहाँ पे थोड़े-से हैरत में भी करते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, कि सब कुछ होने के बाद में भी आप इनसे प्यार करते हो भाई, ठीक है? आपके पर्सन आपके लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं अभी, कोई भी एक्शन लेने के लिए, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन को आपके साथ में होमली फ़ील होता है, मतलब एक कंफर्टेबल फ़ील होता है। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे बोल रहे हैं, इफ आई नो देन व्हाट आई नो नाउ आई वुड हैव मेड डिफरेंट चॉइसेस। तो आपके पर्सन को अगर इस समय पता होता या उस समय पता होता कि क्या करना है, ठीक है, तो शायद आज की परिस्थितियां कुछ और होती। तो ऐसा यहाँ पे आपके पर्सन बोलना चाहते हैं। तो ये है उनके राइट नाउ के थॉट, उनकी फीलिंग। फॉर मोर क्लैरिटी आप पर्सन लिंक बुक करवा सकते हैं, ठीक है? और पर्सनल लिंक चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।